Good morning, 8th class. This is your science lecture and my name is Hardeep. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में है। तो लास्ट टाइम हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम प्लास्टिक से स्टार्ट करते हैं। घरों में सभी को पता है कि प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, और सब यूज़ भी करते हैं प्लास्टिक की चीज़ें। और क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, इस वजह से ज़्यादा यूज़ करते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हार्ड प्लास्टिक से बनी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सॉफ्ट प्लास्टिक से बनी होती है। सो टुडे वी विल रीड अबाउट प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक इज़ प्रोबब्ली अ वेरी कॉमन मटेरियल अराउंड अस। जो प्लास्टिक है वो कॉमन मटेरियल है हमारे चारों तरफ। जैसे कॉम्ब हो गया, टूथब्रश हो गया, बकेट हो गई, मग हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, बोतल हो गई, कंटेनर हो गया, चेयर, टेबल आर ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक। ये सभी चीज़ें किस चीज़ से बनी होती हैं? प्लास्टिक की से। जैसे ये डायग्राम में फिगर में दिखाया गया है ना, फिगर 3.5 में दिखाया गया है। जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई, मग हो गया, ब्रश हो गया, कॉम्ब हो गया, लंच बॉक्स हो गया, ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं? प्लास्टिक से, ठीक है। वाई डू यू थिंक प्लास्टिक हैव सच अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस? हम क्यों सोचते हैं कि जो प्लास्टिक है उसकी रेंज ऑफ यूजेस यानी बहुत ज़्यादा है, कि हम उसका प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा क्यों करते हैं? दिस इज़ बिकॉज प्लास्टिक हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्लास्टिक के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होगी कि प्लास्टिक आर ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक है वो ड्यूरेबल है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मैनी कंटेनर मग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। तो हम जैसे डेली यूज़ में कंटेनर यूज़ करते हैं, मग यूज़ करते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं? प्लास्टिक से। डू दे ब्रेक इजली? क्या वो जल्दी टूट जाते हैं? प्लास्टिक कैन टेक द वियर एंड टीयर ऑफ डेली लाइफ एंड डू नॉट गेट ब्रोकन ईजली। दे लास्ट फॉर लॉन्ग। वो बहुत समय तक चलती है प्लास्टिक की चीज़ें, मतलब उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी टूट जाती है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं टूटती, मतलब ठीक चल जाती हैं, ठीक है। और कुछ जो सॉफ्ट प्लास्टिक से बनी होती है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं थोड़े टाइम तक चलती हैं, और जो हार्ड प्लास्टिक से बनी होती है वो लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है। प्लास्टिक आर रेसिस्टेंट टू वेदर कंडीशन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? जो प्लास्टिक है वो वेदर कंडीशन में रेजिस्टेंट है। दे डू नॉट गेट रस्टेड और कॉरिडर, मतलब उनमें जंग नहीं लगता। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की चीज़ों में कभी जंग नहीं लगता। जैसे आयरन की चीज़ों में जंग लग जाता है ना, जैसे लोहे में जंग लगती है, वैसे प्लास्टिक में कभी जंग नहीं लगती। एंड आल्सो डू नॉट बिकम डल, और ये डल भी नहीं होती। प्लास्टिक कैन बी कलर्ड ईजिली, मतलब प्लास्टिक को हम कलर कर सकते हैं ईजिली। प्लास्टिक कैन बी शेप्ड ईजिली, प्लास्टिक में हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिक आर रिसाइकलेबल, यानी प्लास्टिक को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग एंड यूज टू मेक ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्लास्टिक को मेल्ट भी कर सकते हैं, हीट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड बना सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक्स आर रेसिस्टेंट टू मैनी केमिकल्स, वाटर एंड एयर। जो प्लास्टिक है वो कैसे रेसिस्टेंट है? केमिकल से, वाटर से एंड एयर से। मतलब वाटर में भी कोई नुकसान नहीं है प्लास्टिक का, एयर्स में भी कोई नुकसान नहीं है, और केमिकल्स भी हम प्लास्टिक के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक आर इनएक्सपेंसिव एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जो प्लास्टिक है वो इनएक्सपेंसिव यानी ज़्यादा महंगी नहीं है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। प्लास्टिक कैन बी रीयूज्ड, मतलब जो प्लास्टिक है वो रीयूज्ड हो सकती है। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक आर आल्सो पॉलीमर। जो सिंथेटिक फाइबर, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर्स हैं। दे में आल्सो कंसिस्ट ऑफ लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर किस में बना होता है? मोनोमर्स में बना होता है ना। जैसे मोनोमर्स, 1000 ऑफ मोनोमर्स की स्ट्रक्चर अगर उनको जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो जो प्लास्टिक है उसमें भी लीनियर पॉलीमर होता है और क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक होगी हमारी दो टाइप की, थर्मोप्लास्टिक और दूसरी है थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक विच कैन सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड व्हेन हीटेड। जब हम प्लास्टिक को हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी और डिफॉर्म्ड यानी दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। सच प्लास्टिक कैन बी बेंट ईजली, मतलब ये जो है प्लास्टिक वो बेंट ईजिली हो जाती है, यानी मुड़ जल्दी जाती हैं। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोडेड, यानी रीशेप्ड। रीमोडेड का मतलब रीशेप्ड, यानी अगर हम प्लास्टिक को हीट करते हैं ना तो वो दूसरी शेप में चली जाती है। एज मैनी टाइम्स एज डिजायर्ड बाय फर्स्ट सॉफ्टिंग दैम बाय हीटिंग PVC।
PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। ये जो है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये डिज़ायर्ड बाय फर्स्ट सॉफ्टनिंग डैम बाय हीटिंग, यानी फर्स्ट जो हमारी थी प्लास्टिक वो PVC थी, ठीक है। ये सॉफ्ट हो गई थी हीट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब इसमें से हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं कर सकते। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, जो प्लास्टिक है वो नॉन मेटल में आएगा, ठीक है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्रॉस नहीं होगी, ठीक है। इट डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इट इज़ अ देयरफॉर यूज टू मेक कवरिंग अराउंड इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल टेप्स। कुछ आपने देखा होगा कि PVC का हम यूज़ किस में करते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिकल टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो वायर्स के ऊपर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की कुछ प्लास्टिक लगी होती है वायर्स के ऊपर। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि घरों में बिजली की तारें होती हैं, उनमें कुछ प्लास्टिक तारों के ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, ठीक है। तो वो प्लास्टिक किससे बनी होती है? PVC से। और जो ये इलेक्ट्रिकल टेप्स होती हैं, जो टेप्स हम यूज़ करते हैं, वो भी किससे बनी होती है? PVC। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स में यूज़ करते हैं हम इसका। होस पाइप होते हैं, जो घरों में पाइप यूज़ होते हैं ना, वो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं? PVC से। कंटेनर्स एंड आल्सो इन मेकिंग रेन कोट्स में यूज़ किया जाता है, कार सीट्स में यूज़ किया जाता है, एंड वाटर प्रूफ कोटिंग ऑफ फोल्डर एंड बैग्स में यूज़ किया जाता है। तो PVC के बारे में आपको पता चल गया कि PVC क्या होता है, ठीक है। PVC क्या है? जो घरों में वायर्स होती हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक की एक परत सी लगी होती है, उसको हम PVC बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है 43 पेज के बाद है 44 पेज। ऑन अदर हैंड द प्लास्टिक विच डज नॉट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, यानी जब हम प्लास्टिक को हीट करते हैं और वो अलग शेप में नहीं होता, यानी डिफॉर्म नहीं बनता, यानी दोबारा से फॉर्म नहीं बनता, तो इंस्टेड इट हार्डनेस, इसकी हार्डनेस की बजाय वन सेट इट कैन नॉट बी रीशेप्ड इन इवन ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट जो है वो इसका एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ये किस में यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल प्लग्स में, स्विचेस में, कॉम्स में और एक्सेट्रा। यानी जो घरों में सभी ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं, स्विचेस होती हैं घर में लगी हुई, जिसे हम फ़ैन को ऑन ऑफ कर देते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर देते हैं, वो स्विचेस। कॉम्स यानी कंघे होते हैं जो घरों में बने होते हैं, वो किससे बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, ठीक है। यहाँ पे टेबल दे रखा है 3.1 लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के डिफरेंस दे रखे हैं। ये देखो क्या कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी रीशेप्ड एज मैनी टाइम एज डिजायर्ड। आप इसको रीशेप कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर पॉलीमर विच वन सेट कैन नॉट बी रीशेप्ड इवन ऑन हीटिंग, यानी ये एक ही बार रीशेप्ड होगा, मतलब या तो इससे प्लग्स बनते हैं या स्विच बन सकते हैं, तो हम इनको रीशेप नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर पॉलीमर विच सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। ये पॉलीमर्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं और हीटिंग में डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। दे डू नॉट सॉफ्ट और मेल्ट ऑन हीटिंग, ये नहीं मेल्ट हो सकते, क्योंकि अगर ये मेल्ट हो जाते तो जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी में इतनी पावर होती है कि वो आपके सब कुछ मतलब जला सकती है। लेकिन ये स्विचेस होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो जाती है, मतलब क्रॉस नहीं होती, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है। तो ये जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये मतलब अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो इसके बाद तो ये जल सकते थे, बट ये जलेंगे नहीं क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड पॉलीथीन, PVC और पॉलीस्ट्रेन। इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट से क्या बनते हैं? जो घरों में इलेक्ट्रिकल प्लग्स हैं, स्विचेस हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, यानी प्लास्टिक अगर हम कई बार क्या होता है कि जो प्लास्टिक है वो उसको हम जलाते ही हैं सिर्फ। जो प्लास्टिक है हमारी, मतलब प्लास्टिक को हम दबा नहीं सकते, क्योंकि ये कभी नष्ट ही नहीं हो सकती। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नो डाउट प्लास्टिक हैव मेड आवर एवरीडे लाइफ वेरी इजी, बट दे हैव बैड इफेक्ट्स टू। प्लास्टिक के कुछ इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक की डिसएडवांटेज बता रखी हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी हम अगर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को हम कुछ ह्यूमन बॉडी या कुछ और लगा लो, कोई एनिमल लगा लो, ठीक है, कोई बर्ड लगा लो, अगर
बर्ड की या एनिमल की डेथ हो जाती है तो हम उन्हें मिट्टी में दाब देते हैं जिससे वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अगर हम प्लास्टिक को मिट्टी में दबाएंगे तो प्लास्टिक ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो उस प्लास्टिक डू नॉट डेके और नॉट बाय बैक्टीरिया एंड फंगी बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी हम इन्हें नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट दे कीप एक्यूमुलेटिंग एंड रिमेनिंग अनचेंज, मतलब इन्हें हम रिमेन अनचेंज रख सकते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी कॉस्टली, जो हम प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करते हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टिक ऑन बर्निंग रिलीज मैनी पॉइजनियस गैस कॉजिंग एयर पोल्यूशन। अगर जैसे प्लास्टिक मिट्टी में दबाने से ख़त्म नहीं होगी तो हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें से जो धुआं निकलता है या वो हमारी इन्वायरमेंट को पॉइजनस करता है। नेक्स्ट है द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक आर गिवन इन टेबल 3.2। ये टेबल दे रखी है, जैसे 3.2 दे रखी है, इसमें कुछ एडवांटेज दे रखी हैं और कुछ डिसएडवांटेज दे रखी हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ बता रखी है, तो सबसे पहले है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी कुछ एडवांटेज हैं यानी लॉन्ग लाइफ, और उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं विल रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ये हमेशा क्या रहेगी इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम में के लिए रहेगी। रेजिस्टेंट टू केमिकल, यानी ये जो है केमिकल में रेजिस्टेंट है, मतलब केमिकल्स को धारण कर लेती है, ठीक है। यूज़फुल फॉर मेकिंग डिफरेंट कंटेनर्स, ये किसके लिए यूज़फुल है, डिफरेंट कंटेनर्स के लिए। उसके बाद रिमेन अनचेंज इन गार्बेज, मतलब ये अगर हम इसको गार्बेज में भी डालते हैं तो ये चेंज नहीं होगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कैन बी रिसाइकिल, क्या हम इसे रिसाइकिल कर सकते हैं, तो एडवांटेज है कि कैन बी मेल्टेड टू फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक टॉयज़ कंटेनर बोटल्स। जो ये दे रखे हैं टॉयज़ कंटेनर बोटल्स, इनको तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ अ वेरी कॉस्टली एंड इज एसोसिएशन विद रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ड्यू टू द इनहेंशन ऑफ टॉक्सिक फेम्स। क्या होता है कि अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें से कुछ टॉक्सिक गैस निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी हार्मफुल है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए भी हार्मफुल है। तो अगर हम प्लास्टिक की रिसाइकिल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, तो इस वजह से जो कई प्लास्टिक्स हैं उनकी हम रिसाइकलिंग भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वी नो प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पीपल थ्रो अवे प्लास्टिक बैग्स आर वेरी carelessly on the roads. This may choke and the drains affect the sewage system causing water to overflow, especially during monsoon season. Monsoon season में क्या होता है कि बारिश आती है, बारिश में क्या होता है कि जो हम प्लास्टिक ऐसे ही डाल देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते, डस्टबिन हम यूज़ नहीं करते, तो प्लास्टिक हम जैसे सड़कों पे फेंक देते हैं तो वो प्लास्टिक जो है, वो प्लास्टिक पॉलीथीन जो है वो नालियों में चली जाती है, यानी जो हमारी ड्रेन्स हैं उनको चोक कर देती है, जो हमारी नालियां हैं चोक हो जाती हैं। तो जो पॉलीथीन होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि जो सड़कों पे पानी भर जाता है क्योंकि जो हमारी नालियां होती हैं उनमें जो प्लास्टिक फंस जाती है, तो वो प्लास्टिक फंसने के बाद हमारी जो नालियां होती हैं वो चोक हो जाती हैं, तो वो प्लास्टिक पहले निकाल के साइड में डालना पड़ता है, फिर जाके हमारी नालियां खुलती हैं, ठीक है। तो वो चोक हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मॉस्किटोज आल्सो ब्रीड इन चोक ड्रेन्स कॉजिंग डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। जो हमारी जो नालियां होती हैं उनमें जो आप प्लास्टिक डाल देते हो ना, उस पर बहुत सारे मच्छर बैठते हैं ना, तो वो जो मच्छर होते हैं वो क्या बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी फैलाते हैं, ठीक है। चोक सीवेज सिस्टम ऑल्सो डज नॉट अलाउ रेन वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड कॉजिंग प्रॉब्लम इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि काउज एंड अदर एनिमल्स में स्वेलो प्लास्टिक बैग थ्रोन इन द गार्बेज, दिस मे इवन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एनिमल्स। क्या होता है कि कुछ तो नालियों में चला जाता है, कुछ क्या होता है कि सड़कों पे पड़ा होता है, जो हमारे आसपास के आवारा जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो जो है वो प्लास्टिक की जो थैलियों को कई बार खा लेते हैं, तो उससे उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इससे इवन उनकी डेथ भी हो जाती है। तो क्योंकि ये प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कहीं भी मतलब नष्ट नहीं हो सकती, ठीक है, तो इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये फिगर 3.6 में दिखा रखा है, जैसे ए ड्रेन चोक्ड विद द पॉलीथीन बैग्स, मतलब जो एक नाली है उसमें जो पॉलीथीन बैग्स पड़े हुए हैं वो ड्रेन को क्या कर रही है, चोक कर रही है, ठीक है। तो ये 44 पेज आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट है 45 पेज। नेक्स्ट है मेजर टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। उसके कुछ रिड्यूस हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के, तो देखो क्या है कि ईच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस प्लास्टिक
पोल्यूशन। इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे हम हैं, मतलब हर एक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए हर एक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फर्स्ट है यूज़ जूट क्लॉथ और पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। हमें क्या है कि प्लास्टिक बैग्स की बजाय हमें जूट यूज़ करना चाहिए, क्लॉथ यूज़ करना चाहिए और पेपर बैग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो क्लॉथ हैं, जूट है और पेपर बैग हैं, हम इन्हें आसानी से नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वी यूजली कैरी प्लास्टिक बैग्स व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग। हम जब शॉपिंग भी जाते हैं ना, तो हमें जूट बैग साथ में लेके जाना चाहिए। ठीक है, इवन द शॉपकीपर्स पैक द मटेरियल इन द प्लास्टिक बैग। जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं ना, तो उनको भी इनकरेज करना चाहिए कि प्लास्टिक जो है हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, सो हमें जूट बैग यूज़ करना चाहिए। दे मस्ट बी इनकरेज टू यूज़ रिसाइकल पेपर बैग्स, जूट एंड क्लॉथ बैग्स। हमें सभी को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इनकरेज रीयूज़ ऑफ प्लास्टिक। वी शुड नॉट थ्रो अवे द प्लास्टिक बैग आफ्टर यूजिंग इट ओनली वंस। मतलब हमें थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्लास्टिक बैग्स जो है वो इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। ठीक है, रीयूजिंग द प्लास्टिक शुड बी इनकरेज, दिस विल हेल्प अ लॉट इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो हम जो ये है हेल्प करेगी प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। ट्राई टू बाय प्रोडक्ट विच हैव लेस प्लास्टिक पैकिंग। तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसमें हम लेस मतलब थोड़े प्लास्टिक बैग्स पैकिंग का यूज़ करें। उसके बाद है इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग। ऑलवेज थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द डस्टबिन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ऑन द रोड। जब हम प्लास्टिक बैग है ना, उनको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। कहाँ, किसकी बजाय, रोड्स की बजाय। प्लास्टिक बैग्स को आप डस्टबिन के ही अंदर डालोगे ना, तो आप रोड्स पे की बजाय उसमें डस्टबिन में डालना। ठीक है, प्लास्टिक शुड नॉट बी थ्रोन इनटू रिवर्स, लेक, सीज एक्सेट्रा एज दे कंटेमिनेट और वाटर। जो प्लास्टिक है हमें नहीं फेंकना चाहिए, ना तो रिवर्स में फेंकना चाहिए, ना लेक्स में, ना सीज में, सभी में। ठीक है, जो पानी वाले हमारे सोर्स होते हैं उनमें। ठीक है, इफ़ प्लास्टिक आर डम्प्ड इन द सॉइल द obstruct the growth and the movement of roots, this affect the plant growth। अगर हम प्लास्टिक को मिट्टी में फेंक देते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनको हार्म पहुंचाती है प्लास्टिक। ठीक है, द मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। जो हमें प्लास्टिक मटेरियल है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। बेटा ये अब आपके चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन है। मैंने आपको चेक पॉइंट 1 क्वेश्चन जो लास्ट टाइम दिए थे वो आपने फाइंड आउट कर लिए होंगे, इसी तरह आप चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।